नमस्कार, जय हिंद। दिस इज बहादुर लोधी फ्रॉम फ्री एजुकेशन। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2022 से अब तक के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और देखो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों, जो संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक बुक है, ये बुक लिखी गई है कलराज मिश्र के द्वारा। ठीक है, डिटेल की यदि हम बात करें तो दोस्तों, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुस्तक संविधान संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण किया है। दोस्तों, ये जो पुस्तक है इसके राइटर हैं कलराज मिश्र। ठीक है, और कलराज मिश्र जो हैं ये राजस्थान के गवर्नर हैं। ठीक है, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में संविधान संस्कृति और राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर समय समय पर लिखे उनके लेख संग्रहित हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। दोस्तों, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। डिटेल की यदि हम बात करें तो इस ऐप के माध्यम से भूकंप के दौरान लोगों की लोकेशन प्राप्त की जा सकती है और भूकंप अलर्ट के माध्यम से भूकंप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं में फंसे होने पर भी सूचना दी जा सकती है। ठीक है, इस ऐप के माध्यम से लोगों को भूकंप की पूर्व में चेतावनी भी मिल सकती है। ठीक है, और दोस्तों, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, उत्तराखंड। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। दोस्तों, नागरिक हवाई क्षेत्र में और ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश जो है ये इजराइल बना है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में आईओसी ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है। दोस्तों, हाल ही में आईओसी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा कहां पर कर दी है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दोस्तों, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये कौन लगा रहा है, आईओसी। ठीक है, तो आईओसी के बारे में हम जान लेते हैं। आईओसी फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदी में हम इसको भारतीय तेल निगम कहते हैं। ये जो है ये भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है आईओसी। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम पे आईओसी के चेयरमैन कौन है, तो श्रीकांत माधव वैद्य जो हैं ये प्रेजेंट टाइम पे आईओसी के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। दोस्तों, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में अपना देश भारत जो है ये 85वें स्थान पर रहा है। और दोस्तों, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया गया। ठीक है, ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, और इसमें अपना भारत देश जो है ये 85वें स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स में जो 3 देश हैं, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ठीक है, ये 3 देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रख दिया है। दोस्तों, मैनपुरी सैनिक स्कूल, ठीक है, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, और इसका नाम बदला गया और इसका नाम जो है सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। डिटेल की यदि हम बात करें, बिपिन रावत के बारे में सभी लोग जानते होंगे। ये सीडीएस थे हमारे देश के पहले, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, नाम था बिपिन रावत। और हाल ही में इनका और इनकी पत्नी का मधुलिका रावत का 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर में और हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना होने से निधन हो गया था। जो बिपिन रावत जी हैं ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से बिलोंग करते थे। और दोस्तों, ये 2016 से 2019 तक भारत के थल सेना प्रमुख भी रहे और ये 31 दिसंबर 2019 को देश के पहले सीडीएस बने थे। ठीक है, और हाल फिलहाल इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने एंटी ओपन वार्निंग कैंपेन शुरू किया है। दोस्तों, एंटी ओपन और वार्निंग कैंपेन ये कहाँ की सरकार ने शुरू किया है, दिल्ली की सरकार ने। अच्छा, ये जो कैंपेन है एंटी ओपन वार्निंग
इसका उद्देश्य क्या है, तो वायु प्रदूषण की घटनाओं को रोकने के लिए ये कैंपेन शुरू किया है दिल्ली ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एडवर्ड हेगर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों एडवर्ड हेगर जो हैं ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं स्लोवाकिया देश के। कहाँ के, स्लोवाकिया देश के। दोस्तों स्लोवाकिया देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी क्या है, तो ब्रेटिस्लावा। करेंसी क्या है, यूरो है। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है, तो दोस्तों जुजाना कैपुटोवा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और न्यू प्रधानमंत्री यहाँ के कौन बन गए हैं, तो एडवर्ड हेगर यहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये माधवीपुरी बुच बनी है, ठीक है। और माधवीपुरी बुच ने किसका स्थान लिया है, इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। सेबी की बात करें तो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में हम इसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। स्थापना 1992 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है, तो ये बनी है माधवीपुरी बुच, ठीक है। और ये सेबी की पहली महिला चेयरमैन बनी है। सेबी का मुख्य कार्य होता क्या है, तो दोस्तों जितने भी हमारे शेयर मार्केट हैं, ठीक है, इनमें जो इन्वेस्टर होते हैं, जो निवेशक होते हैं, तो उनके हितों की रक्षा करना और इसके साथ साथ में शेयर मार्केट्स के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं सभी पर कंट्रोल करना, ये सेबी का प्रमुख कार्य होता है। और दोस्तों मैं यदि आपको बता दूं कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता हूँ और डिटेल में ये मैं जो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ हर 1-2 दिन में 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, ठीक है, सारे के सारे डिटेल क्वेश्चन आपको हमारी ई बुक में मिल जाएंगे। प्लस में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी मिलेगा। तो आपका यदि हाल फिलहाल एग्जाम है तो हमारी ई बुक से पढ़ाई जरूर करें, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया। दोस्तों दिल्ली का जो पर्यावरण भवन है इसका नाम पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन रखा गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन होंगे। दोस्तों जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं, ठीक है, तो मनोज पांडे जी को नया थल सेना प्रमुख बनाया जाएगा, ठीक है। और मनोज पांडे जो हैं ये किसको रिप्लेस करेंगे, दोस्तों ये एम नरवणे यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे को रिप्लेस करेंगे। दोस्तों भारतीय थल सेना की बात हुई है, स्थापना 1895 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। और मनोज पांडे जो हैं ये नए थल सेना प्रमुख होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में देश का पहला टॉकीज म्यूजियम कहां पर बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जिस क्वेश्चन में प्रथम पहला जैसे शब्द जुड़ जाते हैं वो क्वेश्चन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये हमारे देश का पहला टॉकीज म्यूजियम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कहां पर बनकर हाल ही में तैयार हो गया है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। और मध्य प्रदेश के इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। दोस्तों हुनर हाट के हाल ही में 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है और कहां पर, मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। दोस्तों जो आयरन बीम है, ठीक है, ये एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली है और इसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने कर लिया है, इजराइल ने, ठीक है, इजराइल ने किया है। तो इजराइल अपने एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी यरूशलेम है। यहाँ की करेंसी क्या है, न्यू शेकेल है। यहाँ के नए राष्ट्रपति इसाक हेरगोज बने हैं और नए प्रधानमंत्री जो हैं ये नप्ताली बेनेट बने हैं, ठीक है। तो यहाँ के नए राष्ट्रपति, नए प्रधानमंत्री दोनों के नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा बन गया है। दोस्तों सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश जो है ये चाइना बन गया है, ठीक है। और चाइना एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग है। यहाँ की करेंसी रेनमिनबी है। राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री का नाम किसी ने नहीं सुना होगा चाइना के, तो यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है ली केकियांग, ठीक है। ली केकियांग जो हैं ये चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2022 से 14 अप्रैल 2022 को VR अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो देखो दोस्तों
14 अप्रैल को, ठीक है, 14 अप्रैल को अब समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसकी घोषणा किस राज्य ने कर दी है? तमिलनाडु ने इसकी घोषणा कर दी है वर्ष 2022 से, यानी कि इस साल से अब हर साल तमिलनाडु राज्य के अंदर 14 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? तो समानता दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इनको विशेष तौर पर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व धरोहर दिवस की थीम क्या रही है 2022 में? दोस्तों विश्व धरोहर दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे, और 2022 में इसकी थीम रही है धरोहर और जलवायु। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। और दोस्तों ये दिवस जो है मानव धरोहर को संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में कुल कितनी स्मारकें और स्थल हैं? तो 3691 स्मारक और स्थल हैं, और इनमें से 40 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। यूनेस्को के बारे में सभी लोग जानते होंगे, स्थापना 1946, इसका जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस में है, और आंद्रे अजोले जो हैं ये यूनेस्को के महानिदेशक यानी कि डीजी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को डेवलप करने वाला पहला राज्य जो है ये महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में स्विच टू एंड्रॉयड ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों स्विच टू एंड्रॉयड ऐप, ये जो ऐप है ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। इस ऐप के इससे क्या होगा? तो इस ऐप के माध्यम से जो एप्पल के यूज़र होते हैं, जो एप्पल का मोबाइल चलाते हैं आईफोन, ठीक है, तो आईफोन से एंड्रॉयड में आसानी से अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। आईफोन से एंड्रॉयड में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए गूगल ने स्विच टू एंड्रॉयड ऐप को डेवलप कर दिया। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं कि ये एंड्रॉयड है क्या, तब आप क्या कहेंगे? दोस्तों एंड्रॉयड, एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि एंड्रॉयड क्या है, ठीक है। दोस्तों एंड्रॉयड जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यदि आपसे पूछा जाए कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया? दोस्तों एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है गूगल ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा? दोस्तों स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 और इसकी मेजबानी करेगा अपना देश भारत। दोस्तों भारत 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। इस वर्ल्ड कप का आयोजन जो है ये स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडियन के द्वारा किया जा रहा है। और इस वर्ल्ड कप में कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी? दोस्तों 60 कंट्रीज इस में पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना को शुरू किया है? दोस्तों हिम प्रहरी योजना जो है ये पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए शुरू की गई है। ये योजना जो है ये उत्तराखंड राज्य ने शुरू की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदारी कौन बन गया है? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों प्रधानमंत्री संग्रहालय बिल्कुल हाल फिलहाल नई दिल्ली के अंदर बनकर तैयार हुआ है। अच्छा, बनकर तैयार हुआ तो इसका उद्घाटन भी किसी ने किया होगा। दोस्तों इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। और अभी हाल ही में इसका आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदारी कौन बन गया है? पेटीएम बन गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने ई-डार नामक पोर्टल को विकसित किया? दोस्तों ई-डार नामक जो पोर्टल है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा डेवलप किया गया। और मैंने आपको बताया था कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जब भी पूछे जाए तो आप अपनी देश की सड़कों को याद करो, और सड़कों को याद करोगे तो गड़गड़ गड़गड़, जैसे ही आप यात्रा करते हैं सड़कों पे, ठीक है, तो पूरी बॉडी कैसी हो जाती है? गड़गड़ गड़गड़। तो हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? दोस्तों हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट जारी हुई है, ठीक है। और इसके अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है ये अटलांटा हवाई अड्डा बन गया है। अच्छा, अटलांटा हवाई अड्डा जो है ये पिछले कई सालों से दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा है, ठीक है। ये अमेरिका का हवाई अड्डा है।
कई सालों से व्यस्त हवाई अड्डा रहा है, लेकिन कोविड के चलते जो चाइना का हांगजू शहर में हवाई अड्डा है ये सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया था 2020-21 में। लेकिन अब अटलांटा फिर से जो है ये दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई। दोस्तों हमारे देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। दोस्तों जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। दोस्तों इसका आयोजन किया गया है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया है, तो असम के डिब्रूगढ़ में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिलेगा। दोस्तों कांगड़ा चाय सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए, जो कांगड़ा चाय है ये हिमाचल प्रदेश की चाय है, ठीक है, और इसको यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। दोस्तों आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं हार्दिक पांड्या। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। दोस्तों भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज जो हैं ये शिखर धवन बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। दोस्तों केवड़िया रेलवे स्टेशन ये गुजरात में स्थित है और इसका नाम जो है एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया, ठीक है। ये स्टेशन जो है ये गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने डेकाकॉर्न का टैग हासिल किया है। दोस्तों डेकाकॉर्न का टैग जो है ये भारतीय कंपनी स्विगी ने हासिल किया है। चलिए इसके बारे में डिटेल को हम कवर कर लेते हैं। दोस्तों स्विगी ने जनवरी 2022 को डेकाकॉर्न का टैग हासिल किया है। और दोस्तों स्विगी से पहले भारत की 3 कंपनियां, एक तो पेटीएम, दूसरा ओयो और तीसरा बायजूस, ठीक है, ये 3 कंपनियां स्विगी से पहले डेकाकॉर्न का टैग हासिल कर चुकी हैं। अच्छा, ये डेकाकॉर्न का टैग किसको दिया जाता है। दोस्तों ये टैग उस निजी फर्म के लिए दिया जाता है जिसका मूल्य 10 अरब डॉलर से अधिक होता है, ठीक है। और दुनिया का पहला डेकाकॉर्न का टैग जो है ये किसको दिया गया था। दोस्तों दुनिया का पहला डेकाकॉर्न का टैग जो है ये फेसबुक के लिए दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 2007 में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है ये हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों वर्ष 1948 से भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत की गई। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम क्या रही, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन इसकी थीम रही। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व स्तर पर पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 27 दिसंबर को, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को और विश्व स्तर पर पर्यटन दिवस जो है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है। दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का जो अवार्ड है ये सुष्मिता सेन ने जीता है, ठीक है। दोस्तों हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किस गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव किसको घोषित किया गया। दोस्तों जेरी को घोषित किया गया, ठीक है। और जो जेरी है ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित एक गांव है और इसको जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव यानी कि मिल्क विलेज घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ में संयुक्त रूप से उस देश में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया है। दोस्तों सामाजिक आवास इकाई परियोजना, इसका उद्घाटन अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशस के, ठीक है, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया है। जिस प्रकार से कुटीर उद्योग चल रहे इंडिया में, इसी प्रकार से अब
मॉरिशस में भी परियोजना चलेंगी और वहां की पब्लिक के लिए भी घर बनाकर दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है। दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 हाल ही में जारी किया गया और इसके अनुसार अपना देश भारत जो है ये 136वें स्थान पर रहा है। डिटेल की यदि हम बात करें दोस्तों, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में 146 देशों को स्थान दिया गया और इन 146 देशों में से अपने देश भारत की स्थिति क्या है, 136वें स्थान पर हैं अपन। और दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक जो है इसमें जीडीपी लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर रैंकिंग दी जाती है। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सूचकांक में फिनलैंड जो है ये 5वें साल भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। ठीक है, 5वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है, कौन सा, फिनलैंड। और दोस्तों वहीं हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान देश जो है ये दुनिया का सबसे नाखुश देश चुना गया है। ठीक है, सबसे नाखुश देश चुना गया है। यदि हम बात करें कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में टॉप 3 देशों की, तो फिनलैंड पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, आइसलैंड तीसरे स्थान पर है, अपना देश भारत जो है ये 136वें स्थान पर है और फिनलैंड जो है ये सबसे अंतिम पायदान पर है, सबसे नाखुश देश है। तो कौन से स्थान पर होगा, 146वें, क्योंकि 146 देशों पर को ही स्थान दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांजे की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन अभियान किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है। दोस्तों गांजे की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन, याद रखना, ऑपरेशन परिवर्तन अभियान जो है ये आंध्र प्रदेश की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। डिटेल की यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश पुलिस ने गांजे की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए एक विशेष अभियान ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत में आंध्र प्रदेश पुलिस ने राज्य के कुछ तटीय इलाकों से जब्त 200 करोड़ रुपए का गांजा में आग लगा दी है। ठीक है, और पिछले कुछ वर्षों में जो गांजा जब्त किया था इसमें भी आग लगा दी है। और दोस्तों ये जो ऑपरेशन परिवर्तन अभियान है ये किसने शुरू किया है, आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, एक अमरावती ये विधायी राजधानी है, दूसरी विशाखापत्तनम ये कार्यपालिका राजधानी है और तीसरी है कुर्नूल, और कुर्नूल जो है यह एक न्यायिक राजधानी है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंदन जो हैं ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये नीमाबेन आचार्य बनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अहमदाबाद आईपीएल टीम का नया नाम क्या हो गया है। दोस्तों अहमदाबाद आईपीएल टीम का नया नाम हो गया है गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लखनऊ आईपीएल टीम का नया नाम क्या हो गया है। दोस्तों लखनऊ आईपीएल टीम का नया नाम हो गया है लखनऊ सुपर जॉयंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है। दोस्तों अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज जो हैं ये केतनजी ब्राउन जैक्सन बनी है। अमेरिका की बात हुई है तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। वॉशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है। करेंसी यहाँ की अमेरिकन डॉलर है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के जो बाइडेन और ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, और ये कमला हैरिस जो हैं ये भारतीय मूल की हैं जो कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी यानी कि एनसीए का प्रमुख बनाया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख जो हैं ये वीवीएस लक्ष्मण बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सोजत मेहंदी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। दोस्तों जीआई टैग दिया गया है सोजत मेहंदी को हाल ही में। ठीक है, आप लोग फोटो में भी देख पा रहे होंगे। और ये कहाँ की मेहंदी है, ये राजस्थान की मेहंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजनीश कुमार किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। दोस्तों अजनीश कुमार जो हैं ये एस्टोनिया देश में नए भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। एस्टोनिया देश की बात हुई है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की कैपिटल तल्लिन है, यहाँ की करेंसी यूरो है और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो अलार करेस जो हैं ये एस्टोनिया देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा बन गया। दोस्तों 2021-22 में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला भारत का राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश बन गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश सब्जी के उत्पादन में पहले स्थान पर है और पश्चिम बंगाल जो है ये दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है। दोस्तों ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन
और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं ये अलका मित्तल बनी है। ओएनजीसी की बात हुई है तो ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसको हिंदी में तेल और प्राकृतिक गैस निगम कहते हैं। स्थापना 1956, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों रक्षा खुफिया एजेंसी इसके नए प्रमुख जो हैं ये GAV रेड्डी बने हैं। कौन बने हैं? GAV रेड्डी बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? दोस्तों पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 और इसका आयोजन किया जाएगा उज्बेकिस्तान देश में, और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इसका आयोजन किया जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों असम राइफल्स के नए महानिदेशक जो हैं ये प्रदीप चंद्रन नायर बने हैं। दोस्तों असम राइफल की बात हुई है तो 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग में। और दोस्तों असम राइफल जो है ये भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। इस फैक्ट को भी आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इसी प्रकार से यदि डिटेल में हमारी करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को ज़रूर डाउनलोड करें। ठीक है, आप हमारी ई बुक को परचेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ई बुक की। इस ई बुक में जो है ये करंट अफेयर्स का पूरा निचोड़ आपके लिए मिल जाएगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ यदि आप इस ई बुक को एक बार पढ़ते हैं तो आपको ये बहुत ही बेहतरीन ई बुक मिलेगी। इस प्रकार की ई बुक पूरी यूट्यूब पर किसी के द्वारा लॉन्च नहीं की गई है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। स्विस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? ठीक है, स्विस ओपन 2022 में और महिला एकल का खिताब एक भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। दोस्तों जो आपके पॉजिटिव कमेंट होते हैं ना वो हमें अंदर से एनर्जी भरते हैं और इसी प्रकार से मेहनत करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और हम आपके पॉजिटिव कमेंट से एनर्जेटिक होकर रात रात भर मेहनत करके कंटेंट तैयार करते हैं और सुबह आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर टेलीग्राम पर स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हो ना सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं नया और लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।